हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे पार्शियल्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पार्शियल्स और इंपोर्ट का हम यूज़ करके ये कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है जिसमें हमारा लाइंस ऑफ कोड है, वो ना 1000 लाइन का कोड हो गया है। ठीक है, हमारा CSS के अंदर। अब अगर वो सिंगल फाइल है तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम पार्शियल और इंपोर्ट का यूज़ करके उसको मॉड्यूलर बना सकते हैं, उसको पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। ठीक है, तो वही हम इसके अंदर समझेंगे प्रैक्टिकली कि वो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ HTML लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक नैव टैग ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने नैव टैग ले लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर एक हेडर टैग ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हेडर टैग के बाद मैं यहाँ पर असाइड टैग ले लेता हूँ। असाइड टैग के बाद मैं यहाँ पर फूटर टैग ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किए, 4 टैग्स यहाँ पर ले लिए। अब मैं इन सभी टैग्स के लिए कुछ ना कुछ एक CSS यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप इस तरीके से समझो कि ये जो नेविगेशन है, ये नेविगेशन है, ये हेडर वाला हमारा एक सेक्शन है, ये असाइड वाला सेक्शन है, ये फूटर वाला सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन होगा हमारी वेबसाइट के, है ना। मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे आपको सेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, नेव को टारगेट करूँगा। ठीक है, और इसकी विड्थ दे दूँगा मैं, लेट्स से 80%। ठीक है, और हाइट दे दूँगा 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसका मैं हॉट पिंक। चलो ये ले लेते हैं। इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको मैं पेस्ट करूँगा। नैव में यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं हेडर ले लेता हूँ। ठीक है, विड्थ जो है उसको 80% रहने देते हैं। हाइट जो है लेट्स मेक इट 600 पिक्सल। कलर जो है विल गोना चेंज दैट। ठीक है, कलर कौन सा हम यहाँ पे ले, रॉयल ब्लू ले लेते हैं। चलो ठीक है, और कितने बच रहे हैं हमारे पास, असाइड और फूटर। ठीक है, तो उसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे आके असाइड 80%, असाइड को मैं ले लूँगा 600। हाइट कितनी ले इसकी हम, 800 ले लेते, चलो 800 ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी 400 कर देते हैं, या लेटेड 500। चलो ठीक है, हेडर ले लिया। कलर इसका मैं कर दूँगा गोल्डन रोड। ओके, और इसी तरीके से फाइनली नीचे मेरे पास है फुटर। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और विड्थ जो है 8, हाइट जो है इसकी मैं स्टिल टेक 300 पिक्सल, और यहाँ पे कलर ले लेता हूँ मैं ग्रीन येलो। चलो ठीक है, सेव किया, यहाँ गया तो आप देखोगे कि मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पे सेक्शन मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट 300 पिक्सल, 200 पिक्सल, ताकि ये बेटर दिखे। यहाँ पे मैं असाइड के पहले मैंने हेडर 2 बार ले लिया, यस, और एक बार असाइड है। ठीक है, असाइड। ठीक है, ओके। मैं क्या करूँगा, असाइड के बाद यहाँ पे, असाइड के पहले मैं ले लूँगा मेन, है ना, एक मेन ले लूँगा, और यहाँ पे हेडर के पहले मैं मेन को टारगेट कर लूँगा, है ना। और लगभग सेम ही हम चीज़ें सारी रखेंगे इसके अंदर, बस कलर जो है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। कलर ले लेंगे स्काई ब्लू। चलो स्काई ब्लू ले लेते हैं। इसका जो है ये रखता हूँ मैं 60%, और इसको रखता हूँ मैं 40%। ठीक है, इसको करा दूंगा मैं फ्लोट लेफ्ट, और इसको मैं करा दूंगा फ्लोट राइट। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी सैस नहीं लिख रहे हैं इसमें, जो बेसिक चीज़ें हैं वही हम इसके अंदर कर रहे हैं। वॉट रॉन्ग आई एम डूइंग इट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। 60%, 40%, मेन नैव हो गया है, हेडर हो गया है, मैन हो गया है, असाइड हो गया है, फुटर हो गया है। ठीक है, नैव, हेडर, मेन, असाइड, फुटर। मेन और असाइड को पास पास में होना चाहिए। ओके, इसको मुझे यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया।
स्टाइल जो है मेरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैं यहाँ जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम 80% आई विल जस्ट गिव इट 100%, ठीक है। और ये 60% हो गया, 40% हो गया, 80% हो गया। फुटर हमारा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो ओके कोलैप्स हो गया, इस वजह से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें मार्जिन टॉप यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप हो जाएगी 700 पिक्सल, सेव किया, यहाँ गया, बूम, ठीक है। तो एक इसको भी 100% हम कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 80, सेव किया, यहाँ गया, बूम, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, इसको आप एक स्ट्रक्चर की तरह समझो। नेविगेशन है, ये हमारा हीरो एरिया है, यहाँ पे एक ये मेन एरिया है, यहाँ पे एक ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, एसाइड है, और ये फूटर है, ठीक है। जस्ट थिंक दैट वे, है ना। एक और इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझेंगे इंपोर्ट्स को, ठीक है। इंपोर्ट्स को हम समझेंगे, इंपोर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब क्या करूँगा मैं, मेरी वेबसाइट के टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब मैं इसको सिर्फ 5 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मैं एक नई फाइल लेता हूँ, nav अंडरस्कोर सॉरी .scss, ठीक है, nav.scss, है ना। nav.scss लिया मैंने, यहाँ गया, ये वाला कोड जो है वो यहाँ से उठा के मैंने कहाँ रख दिया, nav.scss में। इसको मैंने किया सेव, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया तो मेरी nav.scss फाइल बन गई, है ना। तो अब आप देखो style.scss में मेरा जो नेविगेशन वाला है वो कोड नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ जाके, तो आप देखोगे कि मेरा वो वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो गायब है ना। क्योंकि इसके अंदर कलर कौन सा था, हमारा हॉट पिंक था। हॉट पिंक वाला बॉक्स ही गायब हो गया क्योंकि इसकी CSS की स्टाइलिंग नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। डबल कोटेशन दूंगा और nav लिखना है मुझे यहाँ पे, सिंपली सिर्फ nav लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। सेव किया, यहाँ गया, आप देखोगे मेरा हॉट पिंक वापस आ गया है, ठीक है। style.css में जाऊँगा तो मेरा nav यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरी जो मेन फाइल है उसके अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ @import nav किया है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और इम्पोर्ट कर लेगा। आ रही बात समझ में? तो आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सैस फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे SCSS, अब मैं ऐसा सभी के लिए कर सकता हूँ। एक मैं हेडर की फ़ाइल बना सकता हूँ, एक मैं मेन की फ़ाइल बना सकता हूँ, एक असाइड की बना सकता हूँ, एक फूटर की बना सकता हूँ। वो हम अभी करेंगे। लेकिन गाइस इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो मैंने क्या किया, कहाँ गई मेरी फाइल, nav.scss बनाई, है ना। बट क्या हुआ, मेरी nav.css भी जनरेट कर दी सैस ने। इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। मुझे तो सिर्फ SCSS वाला कोड चाहिए। यहाँ पे जो कोड आएगा उससे फिर style.css में ये बनेगा। तो ये फाइल जो है वो यूजलेस है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल्स, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको और nav जो है इसको भी मैं nav.scss इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। हम जहाँ पहले थे वहाँ वैसे के वैसे आ जाते हैं। चलो ठीक है, बूम। अभी मैं क्या करता हूँ कि nav जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मूव टू रिसाइकल बीन, nav.css मैप और nav.css। हमें सिर्फ सैस फाइल चाहिए, बाकी की फाइल्स की ज़रूरत नहीं। ओह शिट, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। nav style.css, ठीक है, सही है ना। इसको डिलीट करना है एक तो, जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई थिंक आई हैव डिलीटेड। ओके, style.scss फाइल डिलीट कर दी थी मैंने। nav को डिलीट करना है और nav css मैप को डिलीट करना है। ओके चलो ठीक है, नाउ वी आर ऑल सेट टू बिगिन, है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा कि सेम अगर मेरे को नेविगेशन फाइल बनानी है तो यहाँ पर मैं पार्शियल्स की हेल्प लूँगा। पार्शियल्स क्या होता है, आपको यहाँ पे न्यू फाइल करनी है, अंडरस्कोर लगाना है, nav लिखना है, .scss लिखना है, बूम, ठीक है। बाकी क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+X किया, यहाँ गया, पेस्ट किया, सेव किया,
ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने सेव किया उसके बाद भी इसकी .css फाइल जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि जब भी आप अंडरस्कोर लगाते हो किसी भी फाइल के नाम के आगे तो सैस उसे एज ए पार्शियल मानता है, ठीक है। अब पार्शियल को हम यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट डबल कोटेशन में सिंपली हमारा नेव लिख दो, बूम, ठीक है। style.css को देखूंगा तो यहां हमारा नेव आ रहा है। आ रही बात समझ में? इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं हम, @ लगा रहे हैं, नेव लगा रहे हैं, और नेव जब आप लिखेंगे तो यहां पे आपको अंडरस्कोर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो यहां पे फाइंड कर लेगा फाइल को, यहां पे अंडरस्कोर नहीं लगाना है। अंडरस्कोर हम लगाते हैं ताकि वो उसको रेंडर करके उसकी CSS फाइल को जनरेट ना करे। ये हमारा पार्शियल लिखने का तरीका है। चलो अब मैं क्या करूंगा कि सभी फाइल्स के लिए मैं मल्टीपल फाइल्स बना दूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, नेविगेशन है ना, नहीं नेविगेशन नहीं था, हेडर था वो, ठीक है, हेडर .scss, हेडर .scss, ठीक है। इसके बाद इसको मैं कट कर लेता हूँ, है ना, अंडरस्कोर मेन .scss, ठीक है, main.scss हो गई। उसके बाद हमारे पास और क्या बच रहा है, असाइड, इसको कट कर लेता हूँ, अंडरस्कोर असाइड .scss, ठीक है। यहाँ पे मैं असाइड .scss को सेव कर देता हूँ। उसके बाद फाइनली मेरे पास क्या बचता है, फुटर, इसको मैं कट कर लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, अंडरस्कोर फुटर .scss, बूम, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सभी फाइल्स जितनी भी है मेरे पास, इन सब का मैंने एक अलग वो बना लिया है। अगर मैं अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट नेव को किया है तो आप देखोगे सिर्फ ये वाला डिव मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये अलग अलग फाइल्स जो हैं, इन सभी फाइल्स का जो कोड है उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट लिखा, और डबल कोटेशन के अंदर क्या करना है, सिंपली नेव के बाद मेरा है हेडर, ठीक है, हेडर के बाद है हमारा आई थिंक मेन, उसके बाद है साइड, उसके बाद है फूटर, ठीक है। यहाँ चाहूँगा, आप देखोगे मेरे को जैसा मुझे पहले कोड मिल रहा था वैसा कोड मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले style.scss फाइल के अंदर हम इन फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। इन फाइल्स के अंदर हमने जो भी कोड लिखा हुआ है वो कोड यहाँ पे इंपोर्ट होके आ रहा है। फिर जो सैस है इसको कंपाइल करके यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पार्शियल्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। इंपोर्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंपोर्ट में सिंपली आपको जो फाइल को इंपोर्ट करना है उसका नाम लिखना है। पार्शियल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसका एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर पर्सनल कोचिंग स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन ग्रुप टुगेदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।